हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे फ्लूइड्स फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैटेगराइज कैसे किया गया है, उसके बारे में वीडियो से चर्चा किए थे। तो अगर आप लोग वीडियो ना देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तरल पदार्थों के गुण से संबंधित है। उसके प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। उसमें आएगा सरफेस टेंशन, आएगा विस्कोसिटी, आएगा, ठीक है, कैपिलरी क्रिया आएगी। तो ये सब तरल के प्रॉपर्टी है, तो उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग को कुछ यूनिट्स आती हैं, ठीक है, कुछ मात्रक आते हैं, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं कि इसके मात्रक क्या क्या होते हैं और इसके यूज कहाँ कहाँ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब मात्रक पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के मात्रक आते हैं। एक आता है मूल मात्रक, एक आता है व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक आता है वो 7 प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कितना बनाई जा सकती हैं, तो ये सातों से मिलकर ही हम लोग का व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, तो उसके बाद से व्युत्पन्न मात्रक आप लोग उससे खुद बना लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले मात्रक देखेंगे तरल तरल के पदार्थों के गुण के बारे में। इसके अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग मात्रक के बारे में और इसको मात्रक को लिखते समय अगर कोई वैल्यू हम लोग आ रहा है और उसके साथ हम लोग मात्रक लगा रहे हैं, तो प्रीफिक्स कब लगाया जाता है, कब पॉइंट लगाया जाएगा, कब दशमलव लगाया जाएगा, और दशमलव में कितने पावर कैसे लगाए जाएंगे, इसके बारे में बढ़िया से बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बताया जाएगा कि हाँ, जो हम लोगों का प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स लिखता है, उसको अगर किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया तो उसको कैसे लिखा जाता है, इसको सारे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो क्लास तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं मूल मात्रक के बारे में। बेसिकली जो मूल मात्रक है 7, ये जो एसआई सिस्टम होते हैं, ठीक है, एसआई जो यूनिट है, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट, ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं, ठीक। और सीजीएस अलग होता है, एफपीएस अलग होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हम लोग का, पहला आता है मास, दूसरा आता है हम लोगों का लेंथ, तीसरा आता है हम लोगों का टाइम, करंट आता है और टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद से आता है हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे हो गया 7 मात्रक हो गए। उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसके जो मात्रक होते हैं इसके यूनिट्स क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं सब जो यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे सब एसआई यूनिट्स होंगे, ठीक है। जो एसआई यूनिट्स होते हैं इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। और उसके बाद से जो एसआई यूनिट्स होते हैं ये एमकेएस पद्धति के जो एमकेएस यूनिट्स हैं, इसके मतलब सिमिलर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो ये सातों हैं, इसके सिंबल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मास का हम लोग सिंबल लिखते हैं, एमकेएस में केजी लिखेंगे यानी कि किलोग्राम। लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे सेकेंड। और करंट के लिए लिखेंगे हम लोग का एम्पियर होता है, तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर को हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर का क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा केल्विन। और यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला होता है, तो सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाता है मोल, मोल से डिनोट करते हैं। यानी कि इसके ये सिंबल हो गए केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, उसके बाद से कैंडेला और मोल, ये इसके हम लोग का सिंबल हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, एसआई और एमटीएस दोनों सिमिलर होता है। अगर इसी को हम लोग सीजीएस में बदलना रहेगा तो सीजीएस मतलब होता है पहले आ जाएगा। जैसे एमकेएस के लिए होता है मास हो गया, तो यहाँ पे एमकेएस को सिंपल से देखते हैं, यहाँ पे मीटर और किलोग्राम और सेकेंड ऐसे देखा जाता है। तो इस बेस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो इसके बाद से ये तो 7 मात्रक हो गए। अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स आता है, ठीक है। अब जो इसके सप्लीमेंट्री होते हैं,
सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। पहला सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होता है। और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता है। जो प्लेन एंगल होता है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं रेडियन को, और इसके लिए यूज करते हैं स्टेरेडियन, तो इसको SR से डिनोट करते हैं। तो इतना अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्लेन के लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। ये दोनों सप्लीमेंट्री है और ये बेसिक मूल मात्रक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, हम देखते हैं कि जो मात्रक हम लोग लिखते हैं, अगर किसी भी चीज का संख्यात्मक वैल्यू आता है तो उसके आगे यूनिट्स लिखना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई हम लोग वैल्यू लिख दिए 25, अगर किसी भी चीज का मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है और 25 लिख दिए, 25 इस पर हम लोग फोर्स लगाया, तो इसके आगे हम लोग कुछ यूनिट से लिखना पड़ेगा इसको डिनोट करने के लिए 25 क्या है। अगर कोई हम लोग डिस्टेंस चल रहा है तो अगर मीटर में चलना है तो उसको मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर। अब ये भी बताएंगे कि किलोमीटर क्यों लगता है। तो जितने हम लोग के यूनिट्स हैं ये मतलब किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि डिनोट क्या कर रहा है वो यूनिट्स वही बताता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, उसी के बेस पे लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको लिखा जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें हम इंपॉर्टेंट बना के लिखते जाएंगे, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। पहला पॉइंट है कि हम जो भी यूनिट्स लिखते हैं, ठीक, वहां पे सफिक्स भी लगाया जाता है, सॉरी प्रीफिक्स भी लगाया जाता है। प्रीफिक्स क्यों लगाया जाता है कि जो भी हम लोग मात्रक लिखते हैं अगर हम लोग का वो वैल्यू बड़ा आता है तो प्रीफिक्स लगाने से वो वैल्यू हम लोग का छोटा आ जाता है। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे 1000 लिखा है तो 1000 यहाँ पे मीटर, ठीक है, ऐसे लिखें। या 1000 लिखा है तो इसको 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जो ये किलो लगाए हैं ये क्या काम कर रहा है, हम लोग का प्रीफिक्स का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो जो ये प्रीफिक्स होता है इसको हम लोग हमेशा बड़े डिजिट को छोटे करने के लिए लगाया जाता है। जो भी हो गया, यहाँ पे मीटर है तो कोई जरूरी नहीं मीटर लगेगा, किलो न्यूटन लगता है, किलोमीटर लगता है। ठीक है, जितने आगे हम लोग का किलो, पेंटा, हेक्सा ये सब आ जाता है, सब क्या होता है, ये प्रीफिक्स का काम करता है। ठीक है, बड़ा करना, बड़ी संख्या को छोटा करना, या छोटी संख्या जो हम लोग को दशमलव लिखते हैं उसके पावर को भी मतलब हम लोग लिखते हैं ना, नैनोमीटर है, पेंटा है, डेका है, ये सब जितने हम लोग का आता है ये सब प्रीफिक्स का काम करता है। तो ये आप सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमेशा लगाया जाता है बड़ी संख्या को छोटी संख्या करने के लिए। तो पहला पॉइंट है प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग जब प्रीफिक्स का यूज कर दिए तो इसके कोई जरूरी थोड़ा ना कि ऐसे ही आएगा हम लोग का संख्या। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसको एक टर्म्स होता है कि उसको हम लोग 10 जैसे पावर लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे 10 पावर, मान लीजिए कोई आया 2 × 10⁷ लिखे हैं। ठीक है, तो 2 × 10⁷ यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे 7 की जगह पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 20 × 10⁶ लिखेंगे। क्यों 6 लिखे हैं, क्योंकि जितने पावर होते हैं उसको हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं कि वो 3 के गुणज में हो, ये परफेक्ट माना जाता है। 3 के गुणज मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पर ये नहीं डिवाइड होता, लेकिन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जितने पावर मतलब हम लोग लिखते हैं 10 की पावर, तो 10 टू पावर वो कितना होना चाहिए, 3 के डिवाइड में होना चाहिए, यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाए, उस बेस पे लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका ये भी है, यानी 10 की घात 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 10 की घात 3 से विभाजित होनी चाहिए, उस बेस पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ हम छोटा छोटा पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद से एक और पॉइंट देख लेते हैं। ये तो 10 की जो घात होगी 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि जितने भी हम लोग 10 की पावर लिखते हैं हम ज्यादातर प्रयास करेंगे कि वो 3 के मतलब वो डिवाइड में आए, यानी कि 3 के मल्टीप्लाई में रहे। ठीक, उसके बाद से अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट में क्या देखते हैं कि जितने भी हम लोग दशमलव लगाते हैं, जैसे अगर किसी भी संख्या के आगे हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 0.3, ठीक है, तो 0.3 परफेक्ट नहीं माना जाता है, इसको परफेक्ट माना जाता है 0.3 लिखने के लिए। ठीक है,
किसी भी दशमलव को वैसे सिंपल नहीं छोड़ा जाता। अगर दशमलव किसी भी संख्या का आगे लगा हुआ है, यानी कि किसी भी संख्या का लेफ्ट साइड में लगा हुआ है और उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक, तो ये रूल होता है। यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यदि किसी संख्या के आगे डेसिमल है तो उसके आगे हमेशा शून्य लगाते हैं। उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं? शून्य लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शून्य लगाते हैं, अब किस बेस पे लगाना है? हमेशा आगे नहीं लगा देना। जैसे यहाँ पे लिखा है 1.3, तो इसके आगे तो संख्या है, जब संख्या नहीं रहेगा तो हमें तभी शून्य लगाना है, यानी कि 0 हम लोग तभी रख सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं, एक पॉइंट और आता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या, जैसे कहीं दे देता है वैज्ञानिक का नाम, जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक का नाम किसी भी संख्या के आगे लिखने के लिए हमेशा स्मॉल से शुरू करते हैं, स्मॉल से। जैसे मान लीजिए कोई 5 न्यूटन आ गया, तो 5 न्यूटन ये वाला सही है। अगर ऐसे लिखा हो 5 न्यूटन, तो ये वाला क्या है? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है, जब पूरा नाम लिखना हो तो। लेकिन जब इसको हम लोग संकेत में लिखते हैं, यानी कि सिंबल में लिखेंगे, तो 5 न्यूटन ये वाला करेक्ट हो जाएगा और 5 न्यूटन ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंबल में लिखने के लिए कैपिटल में लिखते हैं और पूरा नाम लिखने के लिए हमेशा स्मॉल से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक के नाम के लिए इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि हमेशा ये क्या होगा? स्मॉल से शुरू होगा, कैपिटल से सिंबल सिर्फ लिखेंगे, ये ध्यान देना है। और अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं। अब क्या होता है कि इस कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग वैज्ञानिक का नाम लिख दिए तो ये मात्रक तो हो गया, लेकिन इसके आगे प्रीफिक्स तो लग सकता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो कोई भी चीज आज मान लीजिए यहाँ पे न्यूटन कोई वैल्यू आया, ठीक है, मान लीजिए 10 न्यूटन आ गया। ठीक, अब 10 न्यूटन आ गया, अब कोई जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन ही रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 1000 न्यूटन है, ठीक है, 1000 न्यूटन है, तो 1000 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक, और लेकिन जब ये हम लोग दोनों लिखें किलो न्यूटन, तो इसके बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। जैसे किलो और न्यूटन, इसके बीच में स्पेस नहीं, ये दोनों क्या होना चाहिए? पास पास होना चाहिए, इसके बीच में स्पेस भी नहीं माना जाता है। ठीक, तो ये कि एक रूल ये भी होता है। तो इसके लिखने के बहुत सारे रूल हैं जो बताए हैं, ये बहुत मतलब एनफ है आप लोगों के लिए। अगर इतना आप लोग ध्यान देते हैं तो आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे लिखा भी जाता है। ठीक, तो इतना मात्रक को लिखने के लिए बहुत सफिशियंट है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी, इसका मतलब लिक्विड का जो प्रॉपर्टी होता है कैसे देखा जाता है, क्या क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी, क्योंकि जो फ्लूइड्स का प्रॉपर्टी होता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी जो होते हैं आगे चल के इसी के प्रॉपर्टी पे हम लोग अध्ययन करके बहुत सारे हम लोग दैनिक जीवन में अपने काम करते हैं, और जो हाइड्रोलिक्स में काम होते हैं इसी के प्रॉपर्टी के अनुसार ही किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा, और टेलीग्राम पे आप लोगों को वीडियो मिलता जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।